सहारा इंडिया को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब और बहुत सारे धरना प्रदर्शन हम लोग ने देखा और किया भी। लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक अदालत में, एक जनता का जो अदालत है, प्राइवेट अदालत है, इसमें एक चीज को समझते हैं और पूरी तरह से बात को गौर करते हैं कि सुब्रत रॉय ने हमारे साथ जो जो किया, पूरा बहुत तरह के बात हम लोग ने सुना कि हम लोग साथ कितना बड़ा बड़ा गद्दारी किया सुब्रत रॉय ने। ये सारी बात को मिला जुला के एक ही जगह पे आपको सुना रहे हैं और सारा चीज बता रहे हैं। विश्व भारती के जो संस्था के जो कार्यरत है, कार्यकर्ता हैं, उनसे आपको सुना रहे हैं, पूरा डिटेल में सुनाएंगे और पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो पड़ाव है, सारा इंडिया का पैसा मिलने का जो पड़ाव है, लास्ट पड़ाव है, और इस पड़ाव में ही जो भी होने जा रहा है होने होगा, क्योंकि समय बचा नहीं है। सारा इंडिया का पैसा जो मिलने का समय है बचा नहीं है, बस टाइम आ गया है, नजदीकी आ गया है। ये सितंबर 2023 आ गया और 2024 में चुनाव है, तो हम लोग को 2023 दिसंबर तक ही जो करना है और जनवरी फरवरी तक हम लोग को पेमेंट, मतलब मैक्सिमम जनवरी फरवरी, दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए, लेकिन जनवरी फरवरी मैक्सिमम हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। तो देश में एक बहुत बड़ा एक अन्याय बोलता है ना, अन्याय होने वाला है, हो रहा है, फिलहाल तो हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और होने वाला है। फिलहाल तो हम लोग को तकलीफ हो रहा है निवेशकों को, लेकिन भविष्य में और किसी को तकलीफ होने वाला है। तो अगर हम लोग सभी निवेशक एक होते हैं तो ये चीज को ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग दे सकते हैं। तो पूरी बात को पहले सुनिए, पूरी बात को आपको सुनाते हैं। ये जो शूट किया हुआ है वीडियो, ये आशुतोष पाठक जी कहा जाते हैं, इनका नाम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से, और बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं और हम लोग को भी जितना हो सकता है, जितना जिनका क्षमता है, कैपेसिटी है, हम लोग भी कोशिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को अपने बात को रखने का, और इस अपडेट को पूरा जन जन तक, घर घर तक फैलाना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जानकारी के अभाव में ही ठगे जा चुके हैं। क्योंकि हम लोग पास जानकारी नहीं थे, हम लोग एक ही चीज समझते थे, सुब्रत रॉय भगवान है, लेकिन हकीकत में वो भगवान नहीं है, वो शैतान था और शैतान निकला है। ये चीज अब समझ में आया है, तब जाके अभी हम लोग को आज धोखा खाए, आज समझ में आया है। तो ऐसा अगर जानकारी हम लोग घर घर तक पहुंच जाएगा तो भविष्य में ऐसा हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। इसी के लिए ये सारे चीज मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो दिन रात मिलके जो वीडियो बनाते हैं, ये जो जानकारी फैलाते हैं, हम लोग इसके पीछे टाइम देते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखते हैं। ये सारी जो अपडेट हम लोग रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि जो आम आदमी, जो गरीब आदमी अभी ठके जा चुके हैं, ऐसा भविष्य में ना हो किसी के साथ, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग साथ ऐसा हुआ है। तो पूरा बात को पहले सुनिए, हर चीज का जानकारी गौर से लीजिए और इसको अप्लाई भी करिए। और बहुत सारे एजेंट अपना सुसाइड नोट भी लिख करके गए हैं कि सहारा का पेमेंट नहीं होने के कारण मैं इतना मानसिक दबाव में हूं, अपने रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वो सुसाइड नोट भी हम लोगों के पास में है सर। तो परिस्थितियां बहुत ही खराब है सर, बहुत खराब है। अब मैं आता हूं सर मुद्दे पे। हमारे देश में सर, मैं कहा करता हूं, चूंकि मैं बहुत एनालिसिस करके बात कर रहा हूं, जब मानव को, यानी कि इंसान को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं सर, तब वो भगवान बना हुआ व्यक्ति जो मानव होता है, वो हमको ठगने का काम करता है, डसने का काम करता है और हमको नुकसान पहुंचाने का काम। सही बात है, हम उसको शोषण का आदि करते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं सर। उसी में एक हमारे सुब्रत राय सहारा, जो इस देश के आम पब्लिक समझते हैं, आम आदमी समझते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए राष्ट्रवाद का चोला पहन करके बहुत राष्ट्र के काम किया। वैसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि वो एक मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों बहन बेटियों की शादी नहीं होने दी। पैसे के अभाव में शादियां टूट गई। लाखों लोग घर छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, छुप करके। सर के लाइफ में बहुत सारे लोग आए भी थे जो छुप करके कहीं ना कहीं से लाइफ में अपनी बात को रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर से अगर निकलते हैं तो उनके साथ में कौन पब्लिक पकड़ के पीट देगा, उनका मोटरसाइकिल छीन देगा, उनको हार्म कर देगा, ये वो नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे आकर के चढ़ के उनके बीवी बच्चों के सामने, माता पिता के सामने पीटे जाते हैं। ये आइंदा रोजमर्रा का ये हो गया हम लोगों को देखने का सर। और इसका कारण एक ही है, जिसको हम लोगों ने भगवान बनाया था। लोग कहा करते हैं, एक टाइम में अखबारों में छपा करता था
कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिस 10 लाख 12 लाख लोगों की बात की जाती थी, उसमें 10 लाख करीब सहारा के कार्यकर्ता ही थे जिसको कि एम्प्लॉयज माना जाता था, और सहारा ने उस एम्प्लॉयज को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसका जो मिलने वाला कमीशन था, मिलने वाला फ्यूचर फंड था, वो सारे पैसे भी वहीं री इन्वेस्टमेंट करवा लिए गए और उसका वो भी पैसा नहीं मिला। जो उसका कमीशन और फ्यूचर फंड, टीडीएस की बात क्या करें, टीडीएस के मामले में तो सहारा के कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि जो टीडीएस का पैसा एजेंटों का काटा गया वो इनकम टैक्स ऑफिस तक जमा ही नहीं किया गया, और उसके बाद में एक तरफ उसका वो इनकम दिखा दिया गया, दूसरे तरफ इनकम टैक्स ऑफिस से लगातार उसको पत्र आ रहा है और उसका अकाउंट फ्रीज हो रहा है कि तुम इतना पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहा, जबकि सहारा वाले ने इनकम टैक्स का पैसा काटा लेकिन उसको जमा ही नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और फ्यूचर फंड के नाम पर भी लोगों का पैसा काटा गया, वो भी किसी को नहीं मिला। इनकम टैक्स के नाम पर पता नहीं है, इस देश का एक अजूबा कंपनी होगा जिसमें ये कहा जाता है कि जिस एजेंट का इनकम टैक्स कटा है वो उतना पैसा घर से ला करके यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दो और तब तुम्हारा पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। शायद इस लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे सर, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे एक आम आदमी एक एजेंट है, मान लीजिए अमरेश कुमार, तो अमरेश कुमार का 1 लाख रुपया इनकम टैक्स कटा हुआ है जो अपना वो इनकम किया था, कमीशन तो री इन्वेस्टमेंट हो ही गया, और जो उसका टीडीएस का पैसा जो इन्होंने दिखाया कि तुम्हारा हर महीने कमीशन से 10% 5% जो टीडीएस कटा, उस पैसा को विभाग में नहीं भेजा गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम 1 लाख रुपया घर से ला करके हमको जमा करो ऑफिस में और उसका फिक्स डिपॉजिट का तुम सर्टिफिकेट ले लो और तब तुम्हारा पैसा इनकम टैक्स में भेजेंगे। मतलब वो भी आप ही दो, टीडीएस भी आप हाँ, ही वो भी दो। तो ये भी हुआ है सर। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा धोखा सुब्रत राय के द्वारा दिया गया। और जो चीज आप लोग जानते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए, जब कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए थे। शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वो पैसा भी सहारा के एजेंट और सहारा के कर्मचारी से ही वसूल किया गया पार्ट पार्ट में, और नाम हुआ सुब्रत राय का। तो कई तरह से इन लोगों ने ठगने का काम किया सर। अब मुद्दे की बात करें तो सर कुछ पॉइंट्स हम नोट करके लाए थे, उसमें एक कॉपी आपको हम देना चाह रहे थे सर। आमतौर पे इस देश में एक कॉमन आदमी के नाम पर अगर एक एफआईआर हो जाता है, कॉमन आदमी के नाम पर एक सर झूठी केस भी कोई दर्ज करा दिया जाता है, तो उसको घर में रहना मुश्किल हो जाता है, पुलिस उसे परेशान कर देती है। आज सुब्रत राय के नाम पे पूरे देश भर में लगभग 3000 एफआईआर दर्ज हैं सर, लेकिन पुलिस उनको छू भी नहीं पाती है। और हम लोगों को जहां तक मालूम है वो शायद अभी भी पेरोल पे ही चल रहे हैं। हाँ, और पुलिस उनको ढूंढने जाती है, मतलब उनको पकड़ नहीं पाती है। पता नहीं इस देश के कॉमन लोगों के लिए ही पुलिस होती है, बड़े लोगों के लिए पुलिस क्यों नहीं होती सर? उसको एक कॉमन मैन के दिल में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से पेरोल मिला हुआ है, तो क्या पेरोल होने के बाद संबंधित थाने को जहां वो व्यक्ति रहता है, क्या उसको पता नहीं है कि वो आदमी कहाँ है? नहीं, उसको क्या कहते पता है क्या? कानून आम आदमी पे राज करता है जी। और अमीर कानून पे राज करता है, और बाद में वो कानून की सहायता से फिर से आम आदमी पे राज करता है। जी, ये आम आदमी की धारणा हो गई है। इस केस में तो वही दिख रहा है ना सर कि जिस व्यक्ति के ऊपर में इस देश में 3000 से ज्यादा एफआईआर हैं, शायद ही कोई स्टेट बचा होगा जहां पे सुब्रत राय के नाम से एफआईआर दर्ज नहीं है और उनके सहारा प्रबंधन के लोगों पे दर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाती। 1-2 डायरेक्टर पकड़े गए हैं जो आज जेल में हैं, लेकिन सुब्रत राय को पुलिस छू भी नहीं पाती। और सबसे मजे की बात यह है सर कि पुलिस पकड़ने उनको लखनऊ में जाती है और उसी वक्त देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए सुब्रत राय अपना फोटो वायरल करते हैं। एक कानून के गाल पे तमाचा नहीं तो और क्या है? क्या है सर? एक व्यक्ति जिसको पुलिस ढूंढने के लिए जा रही है, वो इस देश के रक्षा मंत्री इसके साथ में फोटो सेशन करवा रहे हैं और अखबार में वो फोटो छप रहा है कि सुब्रत राज फलाने जगह पे हैं, और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है। ये क्या है? अभी इसके 2 पहलू आपने जो कहा ना,
अभी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है, वो मिल नहीं रहा है, तो पुलिस उसको फरारी एब्सकॉन्डर जी घोषित करवाने की प्रक्रिया कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करना। और जब किसी को एब्सकॉन्ड घोषित किया जाता है, या तो और एक बात बताता हूँ मैं, एक आम आदमी के पास में बहुत बड़ा हथियार है जो आम आदमी को नहीं पता है। ये देश का दुर्भाग्य है। सेक्शन 43 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जी दंड प्रक्रिया संहिता, उसका सेक्शन 43 में आपको पता है ये व्यक्ति आरोपी है, इसने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो आम आदमी उसको खुद अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जा सकता है। ये आपको अधिकार है। एक दूसरा, आप कोर्ट में अर्जी दीजिए। सिंपल तरीके है, आसान तरीके है। इन्होंने जैसा कहा, कॉमन मैन के पास में या तो पैसे की कमी है, या तो जो उनके वकील है वो वकीलों को नॉलेज नहीं है। दो प्रॉब्लम है कॉमन मैन की। एक बहुत आसान तरीका है, कितने एफआईआर है? 3000 ना। ये 3000 एफआईआर का मैं सोल्यूशन आपको अभी 2 मिनट में दे रहा हूं। 2 मिनट। जो भी फरियादी है वो लोग अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक 156(3) सीआरपीसी का अर्जी लगाए। उसका फॉर्मेट आपको आपका वकील बता देगा। नहीं है तो आपको अभिषेक मिश्रा अग्रवाल जी ये आपको दे देंगे। और क्या लगाना है अर्जी में? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दो कि स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट में। कोर्ट ऑर्डर देगा, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट होगा कि एक केस में क्या एक्शन लिया। तो अभी तो आपको घुमा देंगे, जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करना होता है ना, तब फिर वो हाथ पांव फूल जाते हैं पुलिस अधिकारियों के। जितने हम लोग मीडिया वाले हैं, यानी छोटे मीडिया वाले हैं, सहारा के रिलेटेड जितने भी हम लोग जानकारी देते हैं, जितने मीडिया वाले हैं, सभी मीडिया वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सहारा इंडिया का जब तक पैसा मिलता नहीं, हम लोग सब जितना हो सकता है, जिनका जितना कैपेसिटी है, क्षमता है, जितना जिनको औकात है, उस हिसाब से सब काम कर रहा है और करना चाहिए। और जो इस चीज़ में आगे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो नेता लीडर हो या आम आदमी हो या फिर मीडिया वाले हैं, जो भी इस चीज़ में आगे नहीं आ रहे हैं, गरीबों क मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उनका विचार ही अलग है, उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनसे कोई दिमाग लगाना नहीं है। फ़िलहाल हम लोग को एक मकसद है कि सरकार से रिक्वेस्ट करके हम लोग अपना पैसा सहारा इंडिया से ले लें। और कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम लोग खुद का पैसा लेने के लिए कर रहे हैं। बस पैसा नहीं मिलने का जो वजह है, कारण है, वो तो सारा चीज़ आपको सुना ही दिया। और बाकी चीज़ मैं थोड़ा डिटेल में बताने के लिए वीडियो को इम्पोर्टेंट रखा हूँ, लास्ट में इसलिए डाला हूँ कि नहीं मिलने का पैसा कारण है, और कहाँ गया पैसा, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे न्यूज़ में आप देखे होंगे 2012-13 में कि कांग्रेस ने जितने भी चिटफंड कंपनी सबके ऊपर नकेल कसा था, उनके ऊपर दबाव दिया था। तो लगभग 2012-13 में ही सारा कंपनी लगभग बंद हो चुका था, कांग्रेस के शासनकाल में ही। और कारण यही था कि कांग्रेस 2014 में हारा था। और हकीकत में कांग्रेस ने ऐसा कुछ घोटाला नहीं किया था कि हम लोग जैसे आदमी को, गरीब आदमी को ऐसा कुछ क्षति या नुकसान हो, ऐसा कुछ घोटाला कांग्रेस ने नहीं किया था। बस कांग्रेस ने एक ही चीज़ किया था, वो यही चीज़ बताने के लिए मैं इस वीडियो में यहाँ तक बता रहा हूँ। आप जो यहाँ तक इस वीडियो को नहीं देखे, उनको तो ये जानकारी ये है। देखिए, जानकारी तो सबको दिमाग में रहता है, लेकिन वो सामने नहीं रहता है। बुद्धि होना और बुद्धि काम में आना समय पर, ये बहुत आसमान धरती का फ़र्क होता है। आपके पास बहुत सारा बुद्धि है, और आप जब समय आता है, आपके पास कोई ज़रूरत पड़ता है, तो आपका बुद्धि काम ही नहीं करता है, तो आपका बुद्धि कोई काम का नहीं है। एक डॉक्टर होता है, पूरा दुनिया का इलाज करता है, लेकिन जब उनको बीमार पड़ता है तो खुद का इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका बुद्धि ही उस समय भ्रष्ट हो जाता है। जब इंसान का शरीर काम नहीं करता है, तो उसका बुद्धि भी काम करना बंद हो जाता है। और उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया, तो उसी तरह से उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि कांग्रेस उस समय बहुत अच्छा था, और अभी भी कांग्रेस अच्छा था। लेकिन
एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम हुआ कि जो भी सहारा जैसे कंपनी के मालिक थे, उन्होंने ये सारा चाल खेला और मोदी जी को आगे लाके और उनको जिताया और विगत हम लोग को चुतिया बनाया गया। 10 साल से पैसा नहीं, अगर कांग्रेस रहता तो 2019 होते-होते हम लोग का सभी कंपनियों का पैसा मिल गया रहता। ये मैं एक बात हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये गारंटी के साथ मैं बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि कांग्रेस ने 2011-12 आज सहारा ऊपर जितने भी दबाव दिए, सहारा जितने भी घोटाले करते आ रहे थे, जितने भी गलत तरीके से वो पैसा ले रहे थे हम लोग से, ये सारा चीज़ कांग्रेस ने ही इसको भंडा फोड़ा है 2012-13 में। कांग्रेस ने ही भंडा फोड़ा 12-13 में, तभी वो हारा है। और जितने भी बड़े-बड़े कंपनी के मालिक हैं, जितने चिट फंड कंपनी के मालिक हैं, वो सभी ने पैसा दिया वोट में प्रचार करने के लिए। सभी कंपनी ने वोट में प्रचार करने के लिए पैसा दिया 2012 में, 13 में, 14 में। 2013 में ऐसे बहुत सारे राहुल जी ने बताए थे, राहुल गांधी ने बहुत वीडियो में आप देखे होंगे कि मोदी सरकार को इतना करोड़ रुपया इतना तारीख को दिया, इतना करोड़ रुपया इतना तारीख को राहुल गांधी ने मोदी को दी, सॉरी सहारा ने मोदी को दिया। इस तरह का बहुत सारे बात सामने आया था, लेकिन इतने पैसे में इतना सारा पावर हो गया, इतने पैसे में ये हो गया। पैसा ऐसा चीज़ है कि कुछ भी खरीदा जा सकता है अभी के ज़माने में। अभी के ज़माने में पैसा से कुछ भी खरीदा जा सकता है, जो सुब्रत रॉय ने किया है, दिखाया है। ये चीज़ का सबूत और प्रूफ आप देख सकते हैं। सुब्रत रॉय सहारा को आप देख सकते हैं कि पैसा उनके पास है। हम लोग का सारा पैसा जिंदगी का गढ़ा कमाई सुब्रत रॉय के पास है, तो वो कुछ भी खरीद सकता है। कोर्ट से लेके कचहरी, नेता से लीडर, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, सभी को वो खरीद सकता है। क्योंकि आपको सुनाया ही अभी कि एक आम आदमी के ऊपर अगर FIR होता है, एक मर्डर का केस होता है, तो उनको ज़िंदगी में दोबारा वफ़ा नहीं ले पाता है। मतलब सोचिए कि कारावास हो जाता है उनको ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन उन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को मर्डर किया है। सुब्रत रॉय ने आत्महत्या किया है उनके वजह से, लेकिन उनको पुलिस अंगुली तक नहीं सटा चुका है आज विगत 5 साल से। अंगुली उनको नहीं छू पाया है एक भी पुलिस देश का। तो समझिए कि पैसा में इतना पावर है, मनी में इतना पावर है कि आप इसको आँख से देख सकते हैं। ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, और ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। पैसे में बहुत पावर है, तो ये चीज़ को दिखाया है सुब्रत रॉय ने करके। लेकिन हम लोग इसको उल्टा समझते हैं। हम लोग उसको भगवान समझते थे, और अभी भी बहुत लोग उनको मानते हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार ने हर चीज़ को उल्टा करके दिखाया जाता है, और मीडिया वालों को पैसा दे दे के दिखवाते हैं। आप देखे होंगे कि कोई आदमी विदेश से खाना खाने आता है, तो उसको 77 बार कैमरा को उल्टा पुल्टा के दिखाता है, क्या खिलाया मोदी ने, क्या खड़ा होकर खिलाया। लेकिन हम लोग गरीब आदमी आज पानी के लिए मर रहे हैं, एक गिलास पानी पीने के लिए मर रहे हैं देश में, भारत में। लेकिन वो चीज़ कभी भी आपको बड़े मीडिया वाला नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि उनको पैसा से मतलब है। आप अगर पैसा देंगे तो आपका भी दिखाएगा, आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका नहीं दिखाएगा। पैसा ऐसा चीज़ है कि बड़े बड़े लोग बिके हुए हैं, पहले से ही अपना धर्म, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारा चीज़ वो नाम कर देता है। बड़े लोग जो होते हैं वो पैसे के बदले, उसके लिए सब कुछ पैसा होता है। तो इसलिए हम गरीबों का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हम गरीबों के पास पैसा नहीं रहता है। उतना पैसा नहीं रहता है कि किसी को हम उनका तोल सके पैसे के बराबर से। तो इसलिए हम लोग का वैल्यू नहीं आता है। हम गरीबों का वैल्यू नहीं क्यों नहीं आता है, ये सारा चीज़ मैं बहुत तरीक़ा से बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ तक जो भी देखे हैं, जो भी इस बात को समझे हैं, सुने हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आशुतोष जी पाठक हैं, शायद उनका पूरा नाम मेरे को पता नहीं है, शायद यही नाम आशुतोष पाठक उनका नाम है। मैं उनको सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि सहारा को बात को लेकर वो सबसे अभी आगे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। और सुजीत जी सांवल है, एक यूट्यूबर हैं, वो भी सहारा को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं, संगठन के भी लोग हैं, बहुत सारे संगठन भी है अलग अलग नाम से। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका मकसद यही है कि गरीबों को पैसा वापस, अपना पैसा वापस मिल जाए। बाकी सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सरकार जो रहे, जो आए जाए, उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है।
तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जानकारी के अभाव में ही सारा चीज़ आज देश में हो रहा है। तो हम सबको वो जानकारी चाहिए जो जानकारी की वजह से, जो जानकारी नहीं रहने के कारण आज घर से बेघर हो गए हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये जानकारी होना, जिसके वजह से, जिसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना देर बक रहे हैं, बोल रहे हैं आधा घंटा से।